कसम हजरात, ये भी तो मुस्तफा की सीरत का ही जिक्र है, क्योंकि जहां मुस्तफा की सीरत का जिक्र किया जाएगा, कहीं हजरात मुस्तफा के साथ सिद्दीक अकबर का जिक्र, कहीं उमर फारूक आजम का जिक्र, कहीं उस्मान गनी का जिक्र, कहीं हजरत मौला अली का जिक्र, कहीं हजरत जुबैर का जिक्र, कहीं हजरत अबू तलहा का जिक्र, कहीं हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ का जिक्र, कहीं हजरत अबू उबैदा का जिक्र, कहीं हजरत खालिद इब्न वलीद का जिक्र। पता चल गया जहां जहां नबी की सीरत बयान की जाएगी, वहां वहां नबी के सहाबा का तज़किरा भी किया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये जरूरी है हजरात। आओ आगे बढ़ते हैं। मुस्तफा ने कहा कि जंगे तबूक के लिए चंदा लेकर के आओ। अल्लाह की कसम सिहाबी ये रसूल है हजरात। कहा था बीवी ने, जाओ ऐ मेरे शोहर नामदार, किसी यहूदी के बाग में जाकर के मजदूरी करो, मजदूरी के बदले कुछ ना कुछ तो उजरत मिलेगी। हजरात शोहर गए और जाकर के मुस्तफा के सिहाबी हजरात जाकर के एक यहूदी के बाग को पानी देने लगे। जानते हैं उस जमाने में पानी देना कितना मुश्किल था। कंधे पर हजरात पानी का मशकीज़ा लादा जाता था, दूरों दराज से कुएं से पानी लाया जाता था, तब कहीं जाकर के हजरात खजूर के दरख्तों की जड़ में पानी डाला जाता था। पूरे दिन मेहनत और मशक्कत करते रहे सिहाबी रसूल। सुबह से लेकर के शाम तक यहूदी के बाग को पानी देते रहे। मुस्तफा जाने रहमत के सिहाबी, दिन ढलता रहा और हजरात दिन छुपने के करीब हो गया। शाम को उजरत के तौर पर यहूदी ने मुस्तफा के सिहाबी को 2 सेर दिलों की हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, किधर की है। और जब सिलसिला शुरू हुआ तो फिर क्यों ना इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। चलो आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले अकाबिरीन के तरीके को अपनाते हुए अनी से बेकसा चार साज़े दर्दमंदा, वकारे दो जहां नाजिशे हर दो जहां सयाहेला मक्का, खातिमे पैगंबरा मुनी से गरीबा नदी में खस्ता जीनते खुल्दो जिना, आबरूए ज़मीनो ज़मा नबी आखिर ज़मा फ़ख्रे रसूला जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तक़द्दुस में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आगे से लेकर पीछे तक पहला मिसरा आप हजरात की समातों के हवाले के सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग। सारी खलकत अल्लाह ने तमाम मखलूकात को पैदा किया। अल्लाह हमारा खालिक, अल्लाह हमारा मालिक। उसने ही दुनिया को वजूद बख्शा, उसने ही कायनात की हर चीज को वजूद अता किया। परवरदिगार आलम हमारा खालिक हकीकी, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना हमारे ऊपर लाजिम। जितनी नेमतें हमें मिली सब अल्लाह की अता करने से, चाहे वो जिस्म की नेमतें हो, चाहे वो जिस्म के अलावा नेमतें हो, हर नेमत हमें देने वाला हमारा रब। इसलिए हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें ऐसी उम्मत बना करके पैदा किया कि जिसे खैर उम्मत कहा जाता है। लेकिन आओ आगे बढ़ें कि सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग। नबियों को भी तो अल्लाह ने ही पैदा किया, रसूलों को भी अल्लाह ने ही पैदा किया। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक हर पैगंबर दुनिया के अंदर आया, मबूस हुआ और अपने अपने हिस्से की तबलीग करके उसने दुनिया से पर्दा फरमा लिया। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक एक एक पैगंबर फर्शे जमीन पर जलवागर होते रहे। इस कुर्रे अर्जी को अपने बाबरकत वजूद से बरकतें बख्शते रहे। अल्लाह ने जब चाहा उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया। हर नबी अपनी जगह लाजवाब, हर रसूल अपनी जगह लाजवाब। लेकिन पहला मिसरा, अब थोड़ा सा दूसरा मिसरा कैच कीजिए कि सारी खल्क़त में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। हाँ
मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। जब नबी जुदा है तो फिर उम्मती भी जुदा है। हमें एजाज मिला, इज्जतें मिली अपने वजूद की वजह से नहीं, मुस्तफा की निस्बतों की वजह से। यह अल्लाह का करम व एहसान है कि अल्लाह ने हमें इतनी इज्जतें अता फरमाई कि फर्श जमीन की हम जीनत बन गए। अल्लाह ने हमारा जिक्र कुरान में किया तो कहा वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। क्या ये अल्लाह का करम नहीं है मेरे और आप हज़रात के ऊपर? अल्लाह ने इतना एजाज अता किया कि कुरान के अंदर हमारा जिक्र किया गया, कुंतुम खैरा उम्मा, खैर उम्मत मुझे और आप हज़रात को कहा गया। क्या हमारे अमाल की वजह से? क्या हज़रात हमारे दौलत की वजह से? क्या यह हमारे ओहदा व मनसब की वजह से? क्या दुनिया के अंदर जो हमने तरक्कियां की उसकी वजह से? दुनिया के अंदर जो हमने तिजारत करके माल कमाया उसकी वजह से? ऊंचे महल्लात बनाए उसकी वजह से? किसी कीमत पर नहीं। ऊंचे महल्लात बनाने वाले हमसे पहले भी बहुत पैदा हुए, बादशाह हमसे पहले भी बहुत पैदा हुए, फरमा रवा हमसे पहले भी बहुत पैदा हुए, शहंशाहाने जमाना हमसे पहले भी बहुत पैदा हुए, दौलत व जागीर वाले हमसे पहले भी बहुत पैदा हुए, ऐशो इशरत हजरात दुनिया के अंदर करने वाले हमसे पहले भी बहुत ज्यादा पैदा हुए। कितने पैदा हुए, सबके नामो निशान मिट गए। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी एजाज देखो, हमारी इज्जतें देखो कि अल्लाह हमारा तस्करा कुरान में कर रहा है। कभी परवरदिगार कुरान में कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कभी परवरदिगार आलम कुरान में कहे वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, कभी अल्लाह कुरान में कहे कुंतुम खैरा उम्मा। ऐ परवरदिगार आलम, आखिर ये हमें एजाज मिला क्यों? आखिर ये हमें इज्जतें मिली क्यों? आखिर ये हमें शोहरतें मिली क्यों? आखिर ये हमें मकबूलियतें मिली क्यों? परवरदिगार आलम, आखिर हमारा तस्करा कुरान में किया क्यों गया? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, न तुम्हारे अमाल की वजह से, न तुम्हारी दौलत की वजह से, न तुम्हारी वजाहत की वजह से, न तुम्हारे कदो कामत की वजह से, न तुम्हारे हुस्न जमाल की वजह से, न तुम्हारी बेपाया ताकत की वजह से, न तुम्हारे ओहदो मनसब की वजह से, न दुनिया के अंदर तुम्हारे उरूज की वजह से। अगर तुम्हें तरक्कियां मिली है तो उसका वाहिद सबब सिर्फ एक ही है, और वो सबब ये है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप हजरात की? थोड़ा सा पीछे वाले तवज्जो रखे। मैं इत्मीनान दिला रहा हूं आप हजरात को कि इंशाअल्लाह सुना करके जाऊंगा और दिल से सुना करके जाऊंगा। ईमानदारी के साथ बताइए, ये एजाज मुस्तफा की वजह से, ये इज्जतें मुस्तफा की वजह से, ये तरक्कियां मुस्तफा की वजह से, ये महल्लात मुस्तफा की वजह से, ये जीनतें मुस्तफा की वजह से, ये रौनकें मुस्तफा की वजह से। और जब सब कुछ मुस्तफा की वजह से है तो आगे बढ़ करके कहना चाहता हूं, ऐ लोगों सुनो, मेरा और तुम्हारा वजूद भी अगर दुनिया में मौजूद है तो मुस्तफा की वजह से मौजूद है। अब आगे बढ़ो और हजरात शेर सुनो कि सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका शौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हम अगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। आप ये तसव्वुर कर रहे हो, पिछले वालों की तवज्जो है कि नहीं है? अभी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तमहीदी कलिमात है, आजीजी समात करते रहना हजरात। बिलखुसूस अमन कमेटी के हजरात जो मेंबरान है वो भी तवज्जो करे, पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तवज्जो करे। ईमानदारी के साथ बताइए, एजाज मुस्तफा की वजह से मिला मुझे और आप हजरात को, इज्जत मुस्तफा जाने रहमत की वजह से मिली मैं मुझे और आप हजरात को। आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि ये जलसा मैंने और आप हजरात ने सजा दिया, हजरात जलसे की जीनत में और आप हजरात आकर के बन गए, इस हजरात जलसे को रौनकें मैंने और आप हजरात ने आकर के अता कर दी। तो ये तसव्वुर मत करना कि मुस्तफा की मीलाद सिर्फ पाक बड़े की सरजमीन पर हो रही है, मुस्तफा की मीलाद सिर्फ मुरादाबाद के अंदर हो रही है, मुस्तफा का तस्किरा सिर्फ हजरात पाक बड़ा के कुर्बो जवार में हो रहा है, मुस्तफा का तस्किरा सिर्फ फर्श पर हो रहा है, मुस्तफा का
तस्करा सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। आगे बढ़कर के बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, मुस्तफा का जिक्र सिर्फ फर्श पर नहीं बल्कि अर्श पर भी हो रहा है। और अगर शेर की शक्ल में सुनना चाहते हो तो सुनो, जमीन क्या है, फलक भी सजाया जाता है और नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है। और वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे की छोचा बुलाकर जलाया जाता है। और नजर में जिसकी ना हो गुंबदे शहे बता, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। वाह वाह वाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, वहाबी के लिए लोहे का सरिया। नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। ना हजरत का जवाब है ना हजरत के हजरात नारों का जवाब है। आप हजरात भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जवाब दें तो कैसे दे, लेकिन आइए हजरात, ये अकीदतें हैं, मोहब्बतें। जिसकी जैसी जबान होती है वैसे ही वो मुस्तफा को पुकारता है, जैसी अकीदतें होती हैं उसी अंदाज में वो नबी को पुकारता है। जैसा उसका लबो लहजा होता है वैसे ही हजरात वो नबी को पुकारता हुआ नजर आता है। नबी की बारगाह में आवाज नहीं देखी जाती, अंदाज नहीं देखा जाता, अल्फाज नहीं देखे जाते, सूरत नहीं देखी जाती, जमाल नहीं देखा जाता, हुस्न नहीं देखा जाता। नबी अगर मकबूल करते हैं तो हजरत हमशे से आने वाले बिलाल हबशी को मकबूल कर लेते हैं। और अगर नबी की बारगाह में मरदूद होता है तो अबू जहल जैसा हजरत, अबू जहल जैसा हजरत खूबसूरत चेहरे वाला नबी की बारगाह में मरदूद हो जाता है। मुस्तफा बताना चाहते हैं, ऐ लोगों सुनो, ये मत सोच लेना कि तुम तरक्की की वजह से, दौलत की वजह से नबी की बारगाह में मकबूल हो जाओगे। ये मुस्तफा की बारगाह है, मुस्तफा की बारगाह। और नबी की बारगाह में आकर करीब आता है कोई तो वो बिलाल हबशी होता है, और दूर रहता है कोई तो वो वैसे करनी होता है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन ने कहा था, अबू जहल ये तेरी किस्मत थी, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे उवैसे करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर बैठे उवैसे करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। ये नबी की बारगाह है, नबी की बारगाह। और मुस्तफा की बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती। मुझे याद है हजरात जंगे तबूक का मौका था, और जंगे तबूक के मौके पर नबी की बारगाह में एक सिहाबी आए। मुस्तफा ने आज ऐलान किया था, ऐ मुसलमाना ने इस्लाम सुनो, आलम इस्लाम के मुजाहिदीन सुनो। आज तक जो हमने गज़वात लड़े हैं, कभी मैदान बद्र में लड़े, कभी मैदान उहद में जाकर के लड़े, कभी हम मैदान खंदक की जाकर के जीनत बने हैं, लेकिन आज मुजाहिदीन इस्लाम को रूम की सरहदों के पास जाना पड़ेगा। आज जंगे तबूक का मौका आ रहा है। तुम में जो अहले सरबत है वो आज दीन की खातिर चंदा लेकर के आ जाए। तवज्जो है कि नहीं है? आप मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। पीछे तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाथ उठा करके एहसास दिलाओ, मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, जो लड़ने लायक है वो जंग के लिए तैयार हो जाए, जो अहले सरबत है वो दीन की खातिर चंदा देने के लिए तैयार हो जाए। मैं और आप हजरात तो 500 रुपए दे दे तो हजरात हिसाब लगाते हैं, 1000 रुपए दे दे तो हिसाब लगाते हैं, थोड़ा सा चंदा दे दे तो हिसाब लगाते हैं, 1-2 रातें लग जाग ले तो हिसाब लगाते हैं, 1-2 दिन मेहनतें कर ले तो हिसाब लगाते हैं। लेकिन चलो चल करके उन सहाबा से पूछते हैं कि जिनका जीना भी नबी के लिए था, जिनका मरना भी नबी के लिए था, जो सोते थे नबी की मोहब्बत में और बेदार रहते थे तब नबी की मोहब्बत में, उनकी तलवारें अगर नियाम में रहती तो मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से, और अगर तलवारें नियाम से बाहर आती थी तो नामों से मुस्तफा की हिफाजत के लिए। हजरात मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, आज चंदे की जरूरत है, अहले सरबत निकल करके मैदान में आए। हजरात नबी इरशाद फरमाते हैं, आज जो तुमने जंगे लड़ी है, कभी तुम्हें एक जंग लड़ने के लिए 100 किलोमीटर जाना पड़ा, कभी 200 किलोमीटर जाना पड़ा, लेकिन अब तुम्हें रूम की सरहदों के करीब जाना पड़ेगा, जंगे तबूक लड़नी पड़ेगी। कई 100 किलोमीटर तक तुम्हें जाना है, घोड़ों की जरूरत पड़ेगी, ऊंटों की जरूरत पड़ेगी, तलवारों सासो सामान की जरूरत पड़ेगी, रखते सफर की जरूरत पड़ेगी, मशकीसों की जरूरत पड़ेगी, हजरात खाने के लिए ग़िज़ाओं की जरूरत पड़ेगी। जिसके पास जो मौजूद है वो लेकर के आ जाए। मेरे नबी का ऐलान हुआ, सहाबा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगे। बताना चाहता हूँ लोगों सुनो, नबी की बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती बल्कि नबी की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत देखी जाती है। अगर तवज्जो है तो इंशाअल्लाह अपने माफी समीर को आप हजरात के ज़हन दिल
में उतार करके जाऊंगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आओ सहले सरवत आगे आ जाए। किसी के पास ऊंट है तो वह नबी की बारगाह में पेश कर रहा है, किसी के पास 2 तलवारें हैं तो वह नबी की बारगाह में ला करके दे रहा है, किसी के पास हजरात घोड़ा मौजूद है तो वह नबी की बारगाह में ला करके पेश कर रहा है, किसी के पास लड़ने के लिए पहनने के लिए जिरह मौजूद है, सर पर ओढ़ने के लिए खोज मौजूद है तो वो नबी की बारगाह में चंदे के तौर पर आकर के दे रहा है। और तो और नबी की बारगाह में चंदा देने का मामला ये था कि बास सहाबा ने तो ला करके अपने बेटों को नबी की बारगाह में पेश कर दिया, सरकार मेरी जिंदगी भर की कमाई है, अगर ये दीन पर कुर्बान हो जाए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज होगा। अगर मैदान में जाकर के शहीद हो गया ये मेरा बेटा तो मैं शहीद का बाप कहलाऊंगा, और अगर जिंदा वापस आ गया तो मैं गाजी का बाप कहलाऊंगा। इसे कहा जाता है दीन की मोहब्बत। मुस्तफा ने ऐलान किया, नबी की बारगाह में जिसके बस में जो था हजरात वो लेकर के आ रहा है, चंदे की शक्ल में नबी की बारगाह में हजरात दौलत और सरवत आ रही है। लेकिन एक सिहाबी ऐसे थे कि घर के अंदर झांक करके देखा तो नबी की बारगाह में देने के लिए छोटा सा लोटा भी मौजूद नहीं है, सिरह तक मौजूद नहीं है, फाकों पर फाके हो रहे हैं। हजरात जब नजर डाली तायराना तो बच्चों को भी 3 दिन से फाके हो रहे हैं, खाने के लिए जो की रोटियां तक मैसर नहीं हुई। हजरात खाने के लिए वक्त पर खजूर तक ना मिल सके। वो अरब मुल्क के जहां पर छोटे और बड़ों को खाने के लिए खजूरें दी जाती है, उस मुल्क के अरब के अंदर मुस्तफा के चाहने वालों के लिए हजरात खजूर के बागात के फल भी बंद कर दिए गए थे। सिहाबी ने नजर डाली और नजर डालने के बाद मायूस हो गए। बीवी से कहा था, मेरी शरीके हयात दिल ये चाह रहा है कि अगर दुनिया भर की दौलत होती तो नबी के कदमों पर कुर्बान कर देता। मेरी अकीदतें कह रही है आज मुस्तफा के नाम पर हजरात कुर्बानी देने का दिन है। काश मेरे घर में माल होता, दौलत होती तो आज नबी की बारगाह में जाकर के पेश कर देता। सरकार ये आपका अदना सा गुलाम है, आपका नाम लेवा है, आपसे मोहब्बत करने वाला है। सरकार अकीदतों का सलाम दे करके आपकी बारगाह में आया है। ऐ मेरे शरीके हयात, जहां तो हजरात जो भी मौजूद नहीं है, जहां तो खजूर भी मौजूद नहीं है, पेश करूं तो क्या करूं नबी की बारगाह में, हाजिर करूं तो क्या करूं नबी की बारगाह में। बीवी ने कहा था, ऐ मेरे शोहर मायूस क्यों हो रहे हो, मैंने सुना है नबी की बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती बल्कि नबी की बारगाह में मोहब्बत देखी जाती है। मायूस मत हो, जाओ किसी यहूदी के बाग में जाकर के मजदूरी करो, मजदूरी में कुछ न कुछ तो मिलेगा, वही जाकर के चंदे के तौर पर नबी की बारगाह में पेश कर देना। अहले अकीदत पाक बढ़ा के रहने वालों, इताइला के रहने वालों, मुस्तफा के नाम का मिलाद सजाने वालों, मैं बताना चाहता हूँ जब अकीदत सच्ची होती है ना तो यमन में रह करके बिलाल हमद वैसे करनी मुस्तफा से दुआ कराता है और मुस्तफा कहते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। मेरे नबी ने बता दिया, कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। नबी की बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती बल्कि नबी की बारगाह में सच्ची अकीदत देखी जाती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, युवा लीडर खतीब असनाद रजा साहब किबला, नाराए तकबीर। तवज्जो है आप हजरात की, कहीं ऐसा ना हो कि जुमले मेरे बाउंसर बन करके गुजर जाए। वाकया नहीं हजरात, तारीख नहीं बल्कि तारीख के ज़िम्न में जो हदीस पाक मौजूद है उसका मफहूम आप हजरात के गोश गुजार कर रहा हो। मेरे नबी ने हजरात मांगा था चंदा जंगे तबूक के लिए। सिहाबी हजरात मफलूकुल हाल थे, बज़ाहिर हजरात उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन जहां तक मामला है सिहाबी का तो सिहाबी होता है ना हजरात, इनका एतिकाद वहाबियों वाला नहीं होता बल्कि ये तो मुस्तफा की सोहबतों की वजह से सिहाबी बनते हैं। इसलिए ख्याल रखना, बज़ाहिर इनके पास दौलत नहीं है लेकिन मुस्तफा के करम से इनके कदमों के नीचे जन्नत मौजूद है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझसे कहा गया था हजरात सहाबा की शान के ताल्लुक से, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, अहले अकीदत सुनो, अहले सुन्नत व जमात के मैं और अब आप हजरात तमाम के तमाम हजरात एक फर्द है और फर्द होने की हैसियत से मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि दुनिया में कितने फिरका है बातिला पैदा हुए और कितने पैदा होते रहेंगे। कोई औलिया का गुस्ताख बना, कोई अंबिया का गुस्ताख बना, कोई हजरात औलिया किराम की शान में गुस्ताखी करने वाला बना, कोई नबियों की शान में तनकीस करने वाला बना,
फिरका है बातिला पैदा होते रहे। किसी ने हजरत अली को नबी बना दिया और किसी ने हजरत अली को खुदा तक बना दिया। बनाने वालों ने जहां तक बनाया कि हजरत गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां होती रही। अल्लाह का करम है, रुए जमीन पर अगर कोई हजरत हक फिरका मौजूद है जो किसी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करता, किसी वली की शान में गुस्ताखी नहीं करता, किसी रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं करता, सादात की शान में गुस्ताखी नहीं करता, सहाबा की शान में गुस्ताखी नहीं करता, तो उस फिरके को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। बेशक बेशक या रसूल अल्लाह। और मुस्तफा के सहाबा तो सहाबा है ना, मुस्तफा के सहाबा का जवाब कहां से आएगा? इस ज़िम्न में बहुत सी अहादीस मौजूद है, लेकिन बताना ये चाहता हूं लोगों सुनो, मुस्तफा के सहाबा सहाबा है और हजरात वो हर एतबार से लायक ताज़ीम व तौक़ीर है। नबी का हर सहाबी लायक ताज़ीम व तौक़ीर। अगर उनके शान में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करे तो दिल में ये बात बिठा लेना, कभी भी वो मसला के आला हजरत का तर्जमान नहीं हो सकता। जो हजरत मसला के आला हजरत को मानने वाला होगा वो इमाम हसन को भी मानेगा, अमीर मुआविया को भी मानेगा। बेशक बेशक आपको पता नहीं है, हजरत अमीर मुआविया तो हजरत सिहाबी है, और सिहाबी भी कैसे? मुस्तफा ने जिन्हें कातिबे रसूल बनाया हो, अल्लाह की बारगाह में जो मकबूल सिहाबी हो, वो सिहाबी के हजरत जिनके आकर के नमाज़े फजर के लिए इबलीस खुद जगाता हो, वो सिहाबी रसूल के जिनकी हजरत फजीलतों के ताल्लुक से न जाने कितनी अहादीस मौजूद है। आज के जमाने का ऐरा गैरा नत्तु खैरा हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और सहाबा के अलावा हजरत जो जंगे हुई हैं, जंगों को लेकर के हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है। मैं कहना चाहता हूं, अपनी अक्ल को अपने पास रख ले, अपनी फहम को अपने पास रख, अपने तदब्बुर को अपने पास रख, क्योंकि तू हजरत इमाम हसन से बढ़ करके नहीं हो सकता। इमाम हसन वो हैं जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की है। हसन जिससे सुलह कर ले हम कभी उससे जंग नहीं कर सकते, और हसन हुसैन जिससे जंग करे हम कभी उससे सुलह नहीं कर सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अजमत शादात, सुभान अल्लाह सुभान। हजरात आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वाकया गोश गुजार कर रहा था आप हजरात को, यहाँ पर थोड़ी सी बात आ गई, इंशाअल्लाह आगे चल करके भी आएगी। और हजरात मुस्तफा के सहाबा का जिक्र भी, ये भी मिलाद मुस्तफा का एक हिस्सा है। कोई ये ना कह दे कि हजरात मौजू बदल गया, कोई ये ना कह दे कि उन्वान बदल गया, कोई ये ना कह दे कि हजरात गुफ्तगू बदल गई, कोई ये ना कह दे कि मिलाद मुस्तफा का हजरात तस्किरा खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूं लोगों सुनो, मुस्तफा के सहाबा का जिक्र और मुस्तफा की अहले बैत का जिक्र, अल्लाह की कसम हजरात ये भी तो मुस्तफा की सीरत का ही जिक्र है। क्योंकि जहां मुस्तफा की सीरत का जिक्र किया जाएगा, कहीं हजरात मुस्तफा के साथ सिद्दीक अकबर का जिक्र, कहीं उमर फारूक आजम का जिक्र, कहीं उस्मान गनी का जिक्र, कहीं हजरत मौला अली का जिक्र, कहीं हजरत जुबैर का जिक्र, कहीं हजरत अबू तलहा का जिक्र, कहीं हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ का जिक्र, कहीं हजरत अबू उबैदा का जिक्र, कहीं हजरत खालिद इब्ने वलीद का जिक्र। पता चल गया जहां जहां नबी की सीरत बयान की जाएगी वहां वहां नबी के सहाबा का तज़किरा भी किया जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये जरूरी है हजरात। आओ आगे बढ़ते हैं। मुस्तफा ने कहा कि जंगे तबूक के लिए चंदा लेकर के आओ। अल्लाह की कसम सिहाबी रसूल है, हजरात कहा था बीवी ने जाओ ऐ मेरे शोहरे नामदार, किसी यहूदी के बाग में जाकर के मजदूरी करो, मजदूरी के बदले कुछ ना कुछ तो उजरत मिलेगी। हजरात शोहर गए और जाकर के मुस्तफा के सिहाबी हजरात जाकर के एक यहूदी के बाग को पानी देने लगे। जानते हैं उस जमाने में पानी देना कितना मुश्किल था। कंधे पर हजरात पानी का मशकीज़ा लादा जाता था, दूरों दराज से कुएं से पानी लाया जाता था। तब कहीं जाकर के हजरात खजूर के दरख्तों की जड़ में पानी डाला जाता था। पूरे दिन मेहनत और मशक्कत करते रहे सिहाबी रसूल, सुबह से लेकर के शाम तक यहूदी के बाग को पानी देते रहे। मुस्तफा जाने रहमत के सिहाबी, दिन ढलता रहा और हजरात दिन छुपने के करीब हो गया। शाम को उजरत के तौर पर यहूदी ने मुस्तफा के सिहाबी को 2 सेर खजूरें अता की। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। नबी ने मांगा था ना चंदा, मांगा था। पीछे वाले कहो थोड़ा सा हाथ उठाएं।
बेदार है माशाअल्लाह सभी लोग। ऐसा लगता है कभी कभी कि आप हजरात सो गए हैं, गुनूदगी की दुनिया में पहुंच गए हैं। सोने नहीं देना चाहता, बल्कि हजरात अभी तो गुफ्तगू जो चल रही है हजरात, गुफ्तगू का आगाज ही है। थोड़ा सा और गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है। मुस्तफा जाने रहमत के सिहाबी है हजरात, 2 सेर खजूरें मिली उजरत के तौर पर, पूरे दिन की मजदूरी थी। अब हजरात उन खजूरों को बच्चों को खिलाएं या नबी की बारगाह में चंदे के तौर पर लेकर के जाए। सोच रहे हैं या रसूलुल्लाह, अगर ज्यादा होती तो आपके कदमों पर कुर्बान कर देता, लेकिन सरकार क्या करूं, पूरे दिन की मजदूरी के बाद 2 सेर खजूरें मिली है। हजरात हाथ में लिया और 2 सेर खजूरों को लेकर के अपनी शरीके हयात बीबी के पास पहुंचे और जाने के बाद में कहा था सिर्फ 2 सेर खजूरें हैं, घर के अंदर बच्चों के फाकों पर फाके हो रहे हैं, खाने के लिए लुकमा तक मौजूद नहीं है, चौका आटा तक मौजूद नहीं है। ऐ मेरी शरीक हयात, तुम ही मशवरा दो, बच्चों का पेट भरूं या नबी की बारगाह में जाकर के चंदा दो। ये मुस्तफा के सिहाबी की बीवी थी। हजरात जवाब देती है, ऐ मेरे शोहर मायूस मत हो, 1 सेर अपने बच्चों को खिला दो और 1 सेर नबी की बारगाह में चंदे के तौर पर लेकर के चली जाओ। मशवरा दिया गया और हजरात वो सिहाबी गर्दन झुकाकर नसरों से जमीन को तकते हुए आगे बढ़े थे, बराबर जमीन को देख रहे हैं। या रसूलल्लाह, आज नजर नहीं उठ रही है, अगर ज्यादा दौलत होती तो आपके कदमों पर कुर्बान कर देता, लेकिन क्या करूं, 1 ही सेर खजूरें आपकी बारगाह में लेकर के आ रहा हो। सिहाबी रसूल आगे बढ़ रहे हैं, जमीन को तक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एहसास निदामत हो, ऐसा लग रहा है जैसे शर्म हया की वजह से हजरात नजर झुक चुकी हो। सिहाबी रसूल आगे बढ़े और जब मस्जिद नबी में जाकर के देखा तो नबी की बारगाह में चंदा देने वालों का एक ढेर मस्जिद नबी के सहन में लग चुका था। कोई जिरह लेकर के आया था, कोई खोद लेकर के आया था, कोई चौकी बोरिया लेकर के आया था आटे की भर करके, कोई खजूर नबी की बारगाह में लेकर के आया था, कोई तलवारें लेकर के आया था नबी की बारगाह में। एक बहुत बड़ा ढेर नबी की बारगाह में लग चुका था चंदे का। मुस्तफा सबको मुलाहजा कर रहे हैं और एक एक आने वाले का इस्तेकबाल कर रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा याद रखना, आज जो ये तुम चंदा दे रहे हो, कल को अल्लाह तुम्हें इसके बदले मैदान महशर में जन्नत का महल अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी बिशारतें दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं और अल्लाह ने इसीलिए तो अपने नबी को पैदा फरमाया है। ऐ मेरे महबूब, जाओ दुनिया में और दुनिया में जाकर के लोगों को डराओ भी और लोगों को खुशखबरियां भी दो। सुभान अल्लाह, बेशक। नबी के आने का मतलब व मकसद तो यही है। नबी को मबूस किया गया, इतनी सी मतलब व मकसद के लिए मबूस किया गया। मुस्तफा आए, हदीस पाक भी मौजूद है। हजरत मोहतरम नबी इरशाद फरमाते हैं, तुबश्शिरू वला तुनज़्ज़िरू। मुस्तफा जाने रहमत की हदीस पाक का मफहूम मौजूद है। आगे बढ़ो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा चंदा लेकर के आओ। ये गरीब सिहाबी नबी की बारगाह में पहुंचे, थैले के अंदर सिर्फ 1 सेर खजूर मौजूद है। नबी की बारगाह में चंदे के तौर पर पेश करें तो कैसे करें। नबी की बारगाह में जाकर के सलाम किया और जब नबी ने अपने सिहाबी को देखा, एहसासे नदामत की वजह से गर्दन झुकाए हुए देखा, तो आज आमीना का लाल खुद आगे बढ़ा और आगे बढ़कर के अपने सिहाबी को सीने से लगा लिया। नबी ने बता दिया कि मेरी बारगाह में आने वाला अगर गरीब भी हो तो गरीब को गुर्बत की वजह से शर्मिंदा नहीं किया जाता, बल्कि गरीब को पहले सीने से लगाया जाता है, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि ये मुस्तफा का दरबार है। जहां उवैस मुस्तफा का दरबार है, जहां सलमान आए तब भी नवाजा जाता है, जहां बिलाल हबशी आए तब भी नवाजा जाता है, जहां खुबैब आए तब भी नवाजा जाता है, जहां खब्बाब आए तब भी नवाजा जाता है। ये नबी का दरबार है, मुस्तफा का दरबार। सरकार ने सिहाबी को सीने से लगाया, गर्दन झुका करके सिहाबी ने कहा था, या रसूलल्लाह, गरीब हूं, पूरा दिन मजदूरी की है, तब कहीं जाकर 1 सेर खजूर मुझे, 2 सेर खजूर मुझे मिली। सरकार 1 सेर खजूरों से अपने बच्चों का पेट को भरा मैंने। इसकी वजह यह है कि 3 दिन से मेरे बच्चे फाके की जिंदगी गुजार रहे थे। 1 सेर खजूर बची है या रसूलुल्लाह, उसे आपकी बारगाह में लेकर के आ गया हो। मेरे नबी ने हजरात इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सिहाबी लाओ, कहां पर है वो 1 सेर खजूर है। अब नबी की सीरत देखना, दुनिया वालों से ये कह देना, ऐ दुनिया वालों सुनो, दुनिया के अंदर बड़े बड़े फलसफी पैदा हुए, अक्लमंद पैदा हुए, साइंसदां पैदा हुए, खुश अखलाक पैदा
हुए, बादशाह पैदा हुए, फैयाज पैदा हुए, सखी पैदा हुए, दुनिया को नवाजने वाले पैदा हुए, लेकिन कयामत तक ऐसा कोई दूसरा पैदा नहीं होगा कि जो अपने सिहाबी के एक शेर खजूरों को हाथ में लेकर आने वाले तमाम चंदे के ऊपर मेरे नबी रख देते हैं और मेरे नबी साथ फरमाते हैं, ऐ मेरे सिहाबी सुनो, आज तुम सबसे सबकत ले गए, उसकी वजह ये है नबी की बारगाह में दौलतों के अंबार नहीं देखे जाते, दिल का खिराज देखा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। पता नहीं है आप हजरात को, ये मुस्तफा का दरबार है, मुस्तफा जाने रहमत का दरबार, और नबी का दरबार तो दरबार होता है ना, क्या ठिकाने हैं मुस्तफा जाने रहमत की रहमतों के। लेकिन आओ मैं थोड़ा सा असल गुफ्तगू की तरफ चलता हूँ। जिस आयत करीमा को मैंने मौजूए सुखन बनाया अभी थोड़ी देर पहले, जानते हो कारी अभी आबिद अली साहब सरकार आला हजरत का एक शेर पढ़ रहे थे, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। जानते हो निकाब मुस्तफा के चेहरे पर पड़ा हुआ है, और इसी वजह, यही तो वजह है कि दुनिया वाले हजरात उनके हुस्न की ताब ला रहे हैं, वरना हकीकत हाल ये है कि पर्दे में है जमाल तो है शोर इस कदर, और बेहिजाब हो तो खुदा जाने क्या करे, और बेहिजाब हो तो खुदा जाने क्या करे। ये तो अल्लाह ही जानता है, अगर ये हुस्न बेहिजाब हो जाता तो होता क्या। दुनिया वाले कहते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत पड़ा था ना, तो उस जमाने के अंदर हजरात 7 साल तक बराबर फसलों के अंदर पैदावार हुई थी, और 7 साल तक कहत साली पड़ी थी। जब कहत का जमाना हो रहा था उस जमाने में लोग हजरात फिक्र फाके की वजह से भूखे मर रहे थे, और हजरात वो महीने पूरे होने के लिए तकरीबन 3 महीने का अरसा बाकी रह गया। हजरत यूसुफ के यहाँ पर हजरात जितने 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 अनाज के गोदाम थे तमाम के तमाम खाली हो गए। हजरत यूसुफ उस जमाने में फयाजी का सबूत देते रहे और बराबर लोगों के अंदर हजरात अनाज तकसीम फरमाते रहे। अभी कहत साली का जमाना खत्म होने के लिए 3 महीने बाकी रह गए थे कि अनाज भी खत्म हो गया, गल्ला भी खत्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा हजरात लोगों में तकसीम करने के लिए। अल्लाह की बारगाह में हजरत यूसुफ ने कहा था, मौला कुछ भी बांटने के लिए नहीं बचा, अब 3 महीने बाकी रह गए हैं कहत साली का जमाना खत्म होने के लिए। लोगों की भूखे कैसे मिटेंगी, लोगों की प्यास कैसे खत्म होगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे पैगंबर सुनो, मैंने तुम्हें हुस्न से नवाजा है, हुस्न से। तुम यूसुफ हो, यूसुफ मिस्र के बाजार में जाओ, चौराहे पर जाना और अपने चेहरे को बेनकाब कर देना। एक दफा तो तुम्हारे चेहरे को देख लेगा 3 महीने तक उसे भूख नहीं लगेगी। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर या रसूल। मकामे नबूवत में मैंने पढ़ा है 3 महीने तक उसे भूख नहीं लगेगी जो हजरत यूसुफ के चेहरे को एक दफा देख लेगा। हजरत यूसुफ को मिस्र के चौराहे पर खड़ा कर दिया गया, भूखे आ रहे हैं, चेहरे यूसुफ देख रहे हैं और हजरात भूख मिटा करके जा रहे हैं। आग पर से मुजदे जाफिसा ये सुनाया जा रहा है कि 3 महीने तक जो भी चेहरे यूसुफ को देख लेगा उसे भूख का एहसास नहीं होगा। अब मेरे दिल ने ये कहा था ये हुस्न यूसुफ है, हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ वो है कि कभी मिस्र की औरतों के उंगलियां करती है इसी की खातिर, कभी हजरत जुलेखा शैदा हो जाती है इसी हुस्न पर, और जब नंबर आता है तो जुलेखा कहती है तुम्हें क्या पता है कि हुस्न यूसुफ में असर कैसा है, अगर तुम भी देख लो तो तुम भी अपने आप को रोक ना सको, आपे से बाहर हो जाओ। ये किसका हुस्न है? हजरत यूसुफ का हुस्न है। ये कमाल किसका है? हजरत यूसुफ का कमाल है। अब मेरी अकीदतों ने कहा था यूसुफ तुमने तो अपने आप को बेपर्दा कर भी लिया मिस्र के बाजार में, मिस्र के चौराहे पर, लेकिन मुस्तफा ने अपने आप को बेपर्दा नहीं किया। तुम्हारे हुस्न का कमाल ये था कि कोई देखे तो वो उंगलियों को तराशे, कोई देखे तो उसकी भूख मिट जाए। लेकिन अगर हुस्न मुस्तफा बेनकाब हो जाता तो सिर्फ उंगलियां नहीं कटती बल्कि अरब के लोगों की गर्दनें कट जाती और दुनिया वालों को पता चल जाता कि पर्दे में है जमाल तो है शोर इस कदर, और बेहिजाब हो तो खुदा जाने क्या करे, बेहिजाब हो तो खुदा जाने क्या करे। वाह वाह, खुदा जाने क्या करे। वाह वाह, सुभान। बेहिजाब हो तो खुदा जाने क्या करे। अच्छा हजरात, मैं और आप हजरात तो अकीदतों वाले हैं ना, मोहब्बतों वाले, और अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों वाले हैं तभी तो महफिल मिलाद मुस्तफा सजा रहे हैं। अगर अकीदतों वाले नहीं होते तो हमारी जमात में ऐसा भी तो एक गिरोह पैदा हो गया।
कैसा गिरोह? तवज्जो है, तवज्जो है आप हज़रात, सुनिए, कहिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। ऐसा भी तो गिरोह पैदा हो गया कि दर्श जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है, और मिल गया मर के गिलासत में रसा का दुश्मन। हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है, मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। हमारी दुश्मनी किसी के पैजामे और कुर्ते से नहीं, तुम जो पहनना चाहते हो पहनो, लेकिन याद रखना तुम अगर ताज का लिबास भी पहन करके आओगे, मुस्तफा के गुलाम हो तो सीने से लगा लेंगे, और अगर तुम हजरात कीमती रेशमी पोशाक भी पहन करके आओगे, अपने वक्त के शहंशाह भी बन गए, और नामूस रिसालत को तुम समझ ना सके तो तुम्हें अपनी ठोकर से मार कर दुनिया वालों को ये बता देंगे कि खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं फिर उनके पांवों के बारे नियारे क्या होंगे, उनके फेरी वाले हैं, तस्बीह से देते हैं फरेब, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। वाह, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे, क्या होंगे। आओ हजरात थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिसने यूसुफ अता किया अल्लाह ने मुस्तफा की वजह से, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक तमाम पैगंबर रूए जमीन पर जलवा अफरोज होते रहे। हर पैगंबर की खुसूसियत अपनी जगह पर, हर पैगंबर का एहसास अपनी जगह पर, हर पैगंबर का मौजिज़ा अपनी जगह पर, हर पैगंबर का हजरात कमाल अपनी जगह पर, हर पैगंबर की हजरात जिंदगी अपनी जगह पर, हर पैगंबर की सीरत अपनी जगह पर अपने अपने हिस्से की हक तबलीग अदा करते रहे, और दुनिया से हजरत अंबिया और मुरसलीन इज़ाम पर्दा फरमाते रहे। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक ईमानदारी से बताओ जितने पैगंबर थे, जितने नबी थे, सब अल्लाह की नेमतें थे कि नहीं? अल्लाह की नेमत, जी सब अल्लाह की नेमतें थे। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक सब अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की बारगाह से मौजिज़े लेकर आए, कमालात लेकर के आए, जमालात लेकर के आए, ईसाल लेकर के आए, सब लेकर के आए। हजरात कोई कलीम बन करके चमका अल्लाह का, कोई रूह बन करके चमका अल्लाह का, किसी को नजी कहा गया, किसी को सफी कहा गया, किसी को हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा कलीमुल्लाह कहा, किसी को ईसा रूहुल्लाह कहा। आते रहे अंबिया और मुरसलीन इज़ाम, दुनिया के अंदर नेमतें आई, लेकिन नेमते उज़्मा का इंतजार था। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, नेमते उज़्मा का इंतजार था, और मुझे और तुम्हें ही नहीं, मेरी और तुम्हारी रूहों को नहीं, अंबिया को भी इंतजार था। पूछो जाकर हजरत आदम से, तुमने जब आंखें खोली तो जन्नत में जलवे किसके देखे? पूछो हजरत नूह से, तुम्हें जब तूफान नूह से निजात मिली तो जलवे किसके देखे? पूछो ज़करिया से कि तुमने हजरात जिस वक्त तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सर पर आरा चलाया गया तो तुमने जलवे किसके देखे? पूछो हजरत यूनुस से, यूनुस तुम बताओ मछली के पेट में जलवे किसके थे? पूछो हजरत यूसुफ से, अंधेरे कुएं में बताओ रोशनी किसकी थी? पूछो हजरत ईसा कलीमुल्लाह से, हजरत ईसा रूहुल्लाह से, तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर एहसास और जो कमालात थे वो किसकी वजह से थे? पूछो हजरत मूसा से, ऐ मूसा तुम बताओ कि तुम्हें जो अल्लाह ने कमालात अता किए वो किसकी वजह से थे? हर नबी से जाकर के पूछो, हर नबी जवाब देगा। हम भी उसी आखिरी नबी की उम्मत में पैदा होने की दुआ करते रहे और उसके जलवे मुलाहजा फरमाते रहे, फर्श पर आए, लेकिन नेमते उज़्मा बनकर नहीं आए, बल्कि सिर्फ नेमत बनकर के आए, मौजिज़ा बनकर आए, सरापा मौजिज़ा बनकर के नहीं आए। हम किसी की वजह से पैदा किए गए, हजरात हमारी वजह से कायनात को पैदा नहीं किया गया। लेकिन जब इमामुल मुरसलीन की पैदाइश का वक्त आया, मुस्तफा जाने रहमत की जलवागरी का वक्त आया, तो फर्श ने कहा था मुझे भी इंतजार था, आसमान ने कहा था मुझे भी इंतजार था, काबे ने कहा था मुझे भी इंतजार था, जसरब ने कहा था मुझे भी इंतजार था, आमीना के घर ने कहा था मुझे भी इंतजार था, कैसर और किसरा ने कहा था मुझे भी इंतजार था। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
मुस्तफा जाने रहमत हजरात नेमते उज़्मा बन करके पैदा हुए। नेमते उज़्मा को तुम समझते हो, नेमते उज़्मा हजरात बहुत तफसील में जा करके नहीं, बहुत शोर करते हुए तुम्हें बता देना चाहता हो। मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते पाक अल्लाह की बारगाह से मेरे और आप हजरात के लिए नेमते उज़्मा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब सुनो, अंबिया पैदा होते रहे, मुरसलीन पैदा होते रहे, लेकिन वो सिर्फ मौजिज़े लेकर आए। अल्लाह ने तुम्हें सरापा मौजिज़ा बना करके पैदा फरमाया। ऐ मेरे महबूब सुनो, तुम्हारे बाद अब कोई ना कोई नबी आएगा, ना कोई आसमानी किताब आएगी। ऐ मेरे महबूब, तुम्हारे आने के बाद अल्लाह ने अपनी नेमतों को तमाम कर दिया। बेशक बेशक नेमतों को तमाम कर दिया। अल्लाह की नेमतें तमाम हो गई। आप हज़रात सोच रहे होंगे कैसे तमाम हुई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आजी जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? थोड़ी देर और तवज्जो रखिए, जो बताना चाहता हूँ समझाना चाहता हूँ उसे समझ लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते पाक हज़रात तमाम दुनिया इंसानियत के लिए नेमत उज़्मा है। और कैसे मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते पाक नेमत उज़्मा है? तमाम दुनिया इंसानियत के लिए, तमाम कायनात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कैसे नेमत उज़्मा बना करके पैदा फरमाया। ऐ लोगों सुनो, मेरे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं कि हर नबी दुनिया में आया, हर रसूल दुनिया के अंदर मबूस होता रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को वजह तख्लीक कायनात बनाया है तो वो मुस्तफा की जात है। सरकार दुनिया की तख्लीक का सबब मुस्तफा जाने रहमत, अल्लाह की नेमतों का तमाम, जहां जाकर अल्लाह की नेमतें तमाम हो गई। हर नबी एक हिस्से के लिए नबी बनकर आया, लेकिन मुस्तफा कयामत तक के लिए जी लोगों के लिए हजरात नबी बनकर के आए। हर नबी के लिए सरहद मुतय्यन, लेकिन मेरे नबी के लिए कोई सरहद मुतय्यन नहीं। अपार से हर नबी के लिए जगह मुतय्यन, नबी के लिए कोई जगह मुतय्यन नहीं। मुस्तफा का एहसास देखो नबी का हजरात, कि अल्लाह ने दीगर नबियों पर किताबें और सहीफे नासिल फरमाए। उनकी हयात ज़ाहिरी के बाद किताबों को बदल दिया गया, आसमानी सहीफों को बदल दिया गया, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब सुनो, जैसे तुम आखिरी नबी हो वैसे कुरान भी आखिरी किताब है। ना तुम्हारा बदला जा सकता है, ना कुरान करीम को बदला जा सकता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और एहसास तो देखो कि अल्लाह ने मुझे और आपको भी आखिरी उम्मत में पैदा फरमाया कि नहीं फरमाया? एहसास देखो, मुस्तफा जाने रहमत का करम देखो। जानते हो दुनिया में आए हो सबके बाद में, और जन्नत में जाओगे सबसे पहले। सबसे पहले उम्मत आदम भी वहां मौजूद, उम्मत शीश भी वहां मौजूद, उम्मत नूह भी वहां मौजूद, उम्मत दानियाल भी वहां मौजूद, उम्मत ईसा भी वहां मौजूद, उम्मत मूसा भी वहां मौजूद, उम्मत इस्माइल भी वहां मौजूद, उम्मत इसहाक भी वहां मौजूद, उम्मत इब्राहिम भी वहां मौजूद। लेकिन तमाम उम्मतों में हजरात मुनादी जिस उम्मत के लिए जन्नत में सबसे पहले जाने की निदा करेगा वो मुस्तफा जाने रहमत की गुनाहगार उम्मत होगी। मैंने कहा सरकार, ये हमारे अमाल की वजह से तो नबी की बारगाह से जवाब आता है, नादान, ये दिमाग में बात मत उतार लेना। अगर तू अपनी हकीकत जानना चाहता है तो सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में जाकर के सलामी पेश कर, वो तुझे तेरी हकीकत बताएंगे। तेरी हकीकत ये है कि मेरे अमाल सियाह ने किया जीना दो भर, सहर खाता तेरे इशाद ने खाने ना दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने ना दिया। और अगर उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन से पूछोगे तो वो कहेंगे, जाएगी खुल्द में हंसती हुई उम्मत उनकी, कब गवारा हुई अल्लाह को रिज़्क़त उनकी, और देख आंखें न दिखा महरे क़यामत हमको, जिनकी उम्मत में है हम देखी है सूरत उनकी। और पार हो जाएगा एक कान में बेड़ा अपना, काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी। और अगर उस्ताद ज़मान से पूछो तो वो कहते हैं कि हमने माना कि गुनाहों की हद नहीं, लेकिन तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी। वाह वाह वाह, तू है हसन। ये है अकीदत हज़रात, ये है मेरा और आपका अकीदा। ये मत समझ लेना नमाज़ें पढ़ो वक्त पर, जरूरी है अदा करना, क्योंकि अगर हम ही नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा? नमाज मेरे और तुम्हारे लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। जिन्होंने माथा रगड़ लिया उनके लिए नहीं, जिनके पैरों में ठेटे पड़ गई उनके लिए नहीं, जिनकी पेशानियों के अंदर हसरत स्याही फैल गई नमाजें उनके लिए नहीं। ईमानदारी से बताऊं, नमाजें तो मुस्तफा के गुलामों के लिए है। कभी गुस्ताखे रसूल मुस्तफा की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकता, अगर ठंडक पहुंचाएगा तो दीवाना मुस्तफा पहुंचाएगा। तुम नमाज पढ़ो तो मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचे, पता चला कि नमाजें हमारे लिए,
किसी और के लिए नहीं। फिर नमाजों की पाबंदी करेगा कौन? हजरात ज़कात ज़कात अदा करेगा कौन? अगर अल्लाह ने साहिबे निसाब साहिबे इस्तेताअत बनाया है तो हज भी अदा कर लिया करो। ये सब कुछ किसी और के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा के गुलामों के लिए है। अल्लाह ने हमें नबी का दीवाना बनाया, नबी का आशिक बनाया। और आगे बढ़ो हजरात, अगर रहमदिली किसी के अंदर हो सकती है तो वो मुस्तफा के दीवाने के अंदर हो सकती है। अगर हुकूकुल्लाह कोई अदा कर सकता है तो कमा हक़्क़ुहु मुस्तफा का दीवाना कर सकता है। अगर कोई हुकूकुल इबाद अदा कर सकता है तो कमा हक़्क़ुहु मुस्तफा का दीवाना अदा कर सकता है। ऐ लोगों सुनो, दुनिया में जितनी खूबियां हैं, अगर तमाम खूबियों का कोई मुतहम्मिल हो सकता है तो वो नबी का दीवाना है। सुभान अल्लाह, नबी का दीवाना। अब आप हज़रात कहेंगे कैसे, तो सुनो, मैंने एक वाकया पढ़ा था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ और उस वाकये को बयान करने के बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। तारीख में एक बादशाह का नाम है सुबुक्तगीन। क्या नाम है? सुबुक्तगीन। बड़ा मशहूर बादशाह गुजरा है। और बता दूं थोड़ा सा जहन करीब करने के लिए, सुबुक्तगीन के बेटे का नाम ही महमूद गजनवी था। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं इस मौजू पर आगे नहीं बढ़ूंगा लेकिन समझ तो लो बात को कम से कम। जी हजरात, सुबुक्तगीन बादशाह नहीं था, अपने जमाने में हजरात शहर का सबसे कंगाल आदमी, सबसे कंगाल जी। इतना ज्यादा गरीब कोई शहर में रहने वाला नहीं, गजनी में रहने वाला नहीं। गजनी के सबसे ज्यादा गरीब आदमी का नाम सुबुक्तगीन था। दिन भर जंगल में घोड़ा दौड़ाता, शाम को हजरात जो भी शिकार हाथ लगता उसी से अपना पेट भरता जी। कभी लकड़ियां काटता, उन्हें बेच करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन घोड़ा दौड़ाया जंगल में, सबसे कंगाल सबसे ज्यादा गरीब घोड़ा दौड़ाया जंगल में। हिरनी नजर आई, हिरनी के पीछे लगा। अचानक जिस झाड़ी से हिरनी बरामद हुई थी उसी झाड़ी से हिरनी का एक छोटा सा बच्चा बरामद हुआ। सुबुक्तगीन हिरनी को ना पकड़ सका लेकिन उसने हिरनी के बच्चे को पकड़ लिया जी। और उसी को अपने घोड़े की सींग से बांधा। घोड़े की सींग से बांधने के बाद शहर गजनी की तरफ लेकर के चल पड़ा। इधर जब उसने हजरात जो हिरनी के बच्चे को पकड़ा, थोड़ी दूर दौड़ने के बाद हिरनी की नजर पड़ी कि मेरा बच्चा पकड़ा जा चुका है। जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो फर्ते मोहब्बत की वजह से जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बेशक। इंसान तो इंसान, अंदाजा करो ये सिफत अल्लाह ने जानवरों के अंदर भी रखी है। हजरात, हिरनी को एहसास हुआ सुबुक्तगीन की घोड़े की सींग से अपने बच्चे को बंधे हुए देखा तो घोड़े के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। घोड़ा आगे आगे, अपनी जान का खौफ नहीं, अपनी जान का डर नहीं। ये खौफ नहीं कि हजरात आगे जाने वाला मुझे भी पकड़ लेगा, लेकिन बराबर अपने बच्चे को तकती चली जा रही है। ये मोहब्बत है, अपने बेटे से मोहब्बत, फटे मोहब्बत की वजह से आगे बढ़ रही है, अपनी जान की फिक्र नहीं। और दुनिया के अंदर अल्लाह ने यह सिफत सिर्फ माँ के अंदर रखी है कि माँ को अगर हजरात अपनी जान से ज्यादा कोई अजीज होता है तो अपना बच्चा हुआ करता है, अपना बेटा हुआ करता है। हजरात, सुबुक्तगीन का घोड़ा आगे बढ़ता रहा और हिरनी पीछे आती रही। अचानक सुबुक्तगीन ने पीछे पलट करके देखा, उसकी नजर हजरात हिरनी पर पड़ी और हजरात सीन से बंधे हुए फिर हिरनी के बच्चे पर पड़ी। उसने अंदाजा कर लिया कि हिरनी किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने बच्चे की मोहब्बत की वजह से आगे आ रही है। थोड़ी देर वो तकता रहा। हजरात, पेट कह रहा था सुबुक्तगीन जल्दी शहर पहुंच जा, तू भूखा है, जल्दी से हिरनी के बच्चे को ज़िबह किया जाएगा और अपनी खुराक बनाया जाएगा। लेकिन हजरात, सुबुक्तगीन की नजर जब हिरनी पर पड़ी तो सुबुक्तगीन के दिल ने कहा था, ऐ सुबुक्तगीन तू क्या कर रहा है? ये हिरनी का छोटा सा बच्चा है, अगर तूने इसे ज़िबह कर दिया तो इसके माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? हजरात, बराबर जब इस बात का एहसास हुआ तो आगे बढ़ता रहा घोड़ा और हजरात बराबर सुबुक्तगीन पीछे आने वाले हिरनी को देखता रहा। फिर आखिर सुबुक्तगीन के दिल ने कहा था कि मुझे भूख बर्दाश्त है लेकिन किसी माँ से उसके बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं है। बेशक। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के गुलामों की शान सुनना, बताना चाहता हूं लोगों सुनो, ये सिफतें ये एजाज़ात अल्लाह ने सिर्फ हमारे लिए रखे। परवरदिगार आलम का करम, सुबुक्तगीन ने सोचा नहीं, हिरनी के बच्चे को आजाद कर दिया। मुर्रिखीन लिखते हैं हिरनी का बच्चा जैसे ही आजाद हुआ दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने थोड़ी देर बच्चे को चाटा और थोड़ी देर चाटने के बाद अचानक आसमान की तरफ हजरात मुंह को उठाया और मुंह को उठाने के बाद ये तो वो जाने कि उसने कहा क्या, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि रब तो रब है, वो तो सबकी सुनता है। बेशक। अगर कोई जानवर पुकारे तब भी रब सुनता है, अगर कोई परिंदा पुकारे
तब भी रब सुनता है, दरिंदा पुकारे तब भी रब सुना करता है। न जाने हिरनी ने क्या कहा होगा। सुबुक्तगीन घर के अंदर आ गया, भूख कह रही थी सुबुक्तगीन, अगर तू हिरनी के बच्चे को नहीं छोड़ता तो आज तेरी भूख मिट जाती, और तू कई दिन से जो भूखा है, तू भूख की वजह से जो निढाल है, तो तेरे जिस्म के अंदर ताकत आ जाती। लेकिन हजरात जज्बा कह रहा था सुबुक्तगीन का, सुबुक्तगीन तूने बड़ा अच्छा काम किया है, एक बच्चे को उसकी माँ से तूने जुदा नहीं किया, बल्कि माँ की खातिर तूने बच्चे को आजाद कर दिया है। घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद हजरात घर के अंदर खाने की अशिया तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। भूख की वजह से निढाल होकर के बिस्तर पर जाकर के गिर गया। रात भर करवटें बदलता रहा और सोचता रहा क्या करूं, अगर बच्चे को नहीं छोड़ता तो आज भूख मिट जाती। फिर दिल ये कह रहा था सुबुक्तगीन तुमने अच्छा काम किया है। एक बात और बता दूं, गुनाह करने वालों, दुनिया में इतराने वालों, ख्याल रखना, जिस अच्छी बात पर जाकर के तुम्हारा दिल जम जाए, अगर तुम उस यकीन पर जाकर के जम रहे हो तो इंशाअल्लाह तुम साहिबे ईमान हो, ईमान वाले हो। और अगर गुनाह करने के बाद भी तुम्हें पछतावा नहीं हो तो समझ लेना कि ज़मीर मर चुका है, बेशक ज़मीर मर चुका है। सुबुक्तगीन लेटा बिस्तर पर, रात गुजरती रही और रात का आखिरी हिस्सा आ गया। सुबुक्तगीन की आंख लगी, इधर आंख लगी, उधर तकदीर बेदार हुई, इधर आंख लगी, उधर हजरात जलवे इंतजार कर रहे थे, इधर आंख लगी, उधर ओहदा मनसब इंतजार कर रहा था। सुबुक्तगीन सोया, और जैसे ही वो सोया तकदीर बेदार हुई, मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए, और नबी ने आने के बाद में कहा था मेरे गुलाम तूने मेरा दिल खुश कर दिया, एक बच्चे को तुमने उसकी माँ से मिला दिया, जाओ तुम्हारा नबी तुमसे खुश होकर तुम्हें गजनी का बादशाह बना रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें तुम्हारा नबी गजनी का बादशाह बना रहा है। तुम्हारी रहम दिली की वजह से तुम्हारा महबूब तुमसे राजी हो गया, मुस्तफा जाने रहमत तुमसे राजी हो गए। यहाँ आकर के बताना चाहता हूँ अहले ईमान सुनो, हर किसी का ख्वाब झूठा हो सकता है, लेकिन जिसके ख्वाब में मुस्तफा आए वो ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। मुस्तफा जिसके ख्वाब में जलवगर हो जाए वो ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता है। नबी आए, और नबी ने आने के बाद सुबुक्तगीन को सीने से लगाया। सुबुक्तगीन जो रहम दिल करता, रहम दिली का मुजाहरा करता है, तुम्हारा अल्लाह का महबूब उससे राजी हो जाता है, खुश हो जाया करता है। तुमने एक बच्चे को उसकी माँ से मिला दिया, मैंने तुम्हें गजनी का बादशाह बना दिया। सुबुक्तगीन सोए, नमाज फजर में उठे, और गजनी की जामा मस्जिद में जब नमाज अदा करने के लिए गए तो कोई मुनादी निदा कर रहा था कि रात गजनी के बादशाह का इंतकाल हो चुका है, और आज गजनी का बादशाह उसे बनाया जाएगा जिसने रात ख्वाब में मुस्तफा को देखा होगा। सुभान अल्लाह, जिसने रात ख्वाब में मुस्तफा के जलवों को देखा होगा, नबी का दीदार किया होगा। अब मुनादी निदा कर रहा था, ये कौन बताए कि किसने रात नबी को ख्वाब में देखा है। किसी आवाज लगाने वाले ने कहा था ऐ लोगों सुनो, नबी जिस रास्ते से गुजर जाए वो रास्ता महक जाता है, जिस बस्ती से गुजर जाए वो बस्ती मुनव्वर हो जाती है। नबी का आलम तो ये है कि घर में आ जाए तो घर में उजाला, दिल में आ जाए तो दिल में उजाला, और अगर अंधेरी कब्र में आ जाए तो अंधेरी कब्र में उजाला। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों का नूर रहते हैं, और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मुनादी ने निदा की थी, तलाश करने की जरूरत नहीं है, जिसकी पेशानी में जलवते मुस्तफा के जलवे मौजूद हो उसी ने रात को ख्वाब में मुस्तफा का दीदार किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम, रात को सोया था तो सबसे बड़ा फकीर था, और सुबह को उठा तो गजनी का बादशाह, गजनी का बादशाह बन गया। नबी ने बता दिया बुलहविसर की बंदगी अच्छी नहीं। सुन रहे हो, शेर सुन लो, आखिरी शेर सुना रहा हूँ। अब तो मैं गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ वैसे भी, और क्या सोच रहे हो आप हज़रात, कुर्सियां छोड़ करके जा रहे हो, ये कुर्सियां हैं ही छोड़ने की, इन पर एतबार मत करना, इनका वजूद नहीं होता है। 5 साल 10 साल 15 साल अगर ना छोड़ोगे तो कभी कभी टांगे भी टूट जाती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपायरी डेट करीब आ जाती है तो कबाड़े में भी बेचनी पड़ जाती है। इसलिए इन पर भरोसा मत करना, ये इतराने के लायक नहीं। कितना ही बड़ा ओहदा मिल जाए, कितनी ही बड़ी कुर्सी संभाल लो, हमेशा याद रखना ये नापायदार थी, नापायदार है और नापायदार रहेगी। इसलिए भरोसा इस कुर्सी पर मत करना, जब भी भरोसा करना आयतुल कुर्सी पर करना, और दुनिया वालों को बता देना ये कुर्सी दुनिया तक साथ देती है, और आयतुल कुर्सी कब्र से लेकर मैदान महशर तक साथ देती है।
मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है हज़रात। नबी इरशाद फरमाते हैं जाओ तुम्हारी रहमदिली की वजह से अल्लाह ने तुम्हें गजनी का बादशाह बना दिया। हज़रात गजनी के बादशाह बन गए हजरत सुबुक्तगीन और जिंदगी भर बयान करते रहे कि मुस्तफा सिर्फ मेरे रहमदिली की वजह से मुझसे खुश हो गए। एक फकीर को अल्लाह के करम से हजरत बादशाह वक्त बना दिया गया जी। अब हुजूर ताजुल शरिया के शेर भी सुन लो, कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। मैं तो उनका मुरीद हूँ, मुरीद। अल्लाह का करम है, निस्बतें हासिल है मुझे। और हजरात तहदीसे नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, लोग पीर तलाश करते हैं, पीर तलाश करते हैं पीर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे पीर बनाया कि जिसे पूरी दुनिया ने तलाश किया। सोशल मीडिया के जमाने में भी जो तस्वीर कशी के करीब नहीं गया, लेकिन अल्लाह ने इतनी अजमतें, इतनी शोहरतें अता की कि घर से निकलते थे मुल्क शाम वाले इंतजार किया करते थे। ये शोहरत अल्लाह ने अता फरमाई। इश्क देखो, कहा गया था बुलहबी सुनसी मोसर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं, और मोड़ दे हर जुल्म की बढ़कर कलाई मोड़ दे, तो गुलामे मुस्तफा है बुज़दिली अच्छी नहीं। बेशक सुभान, तो गुलामे मुस्तफा है बुज़दिली अच्छी नहीं। और आओ चलो चल करके अकीदतों का सलाम करते हैं। हुजूर ताजुल शरिया से कहते हैं सरकार कैसे करे। हुजूर ताजुल शरिया कहते हैं मरने से पहले नुस्खा दे करके जा रहा हूँ कि तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना हो कभी भी, उसे जिंदगी मिली है, मैं मरूं तो मेरे मौला के मलाइका से कहना कोई इसको मत जगाना, इसे नींद आ गई है। माशाअल्लाह, कोई इसको मत जगाना, इसे नींद आ गई है। चलो जिंदगी ऐसी गुजारे कि हम चले तो दुनिया कहे कि नबी का दीवाना है, उठे तो दुनिया कहे कि नबी का दीवाना है, खाएं तो दुनिया कहे कि नबी का दीवाना है, कली सजाएं तो दुनिया कहे कि नबी का दीवाना है, महफिल मिलाद मुस्तफा मनाए तो दुनिया कहे नबी का दीवाना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करे तब कहे दुनिया हजरत नबी का दीवाना है। और तो और अरे हम दुरूद पढ़े तब कहे दुनिया नबी का दीवाना, और जब दुरूद पढ़े तो अल्लामा किफायत अली फाकाफी की शक्ल में कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लोलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। चलो ऐसी अकीदतें पेश करे कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये नबी का दीवाना। हम ना कहें कि हम नबी के दीवाने हैं, दुनिया कहे कि ये नबी का दीवाना है। तुम्हारी चाल बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारा ढाल बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारी सीरत बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारी सूरत बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारी शर्म हया बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारी इबादत बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारी तिलावत बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारी फज्जासी बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारी सखावत बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारी आशिकी बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारा इज्स बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारा हज़रत तसर्रो बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारा खुशू बताए कि तुम नबी के दीवाने हो, तुम्हारा वजूद बताए कि तुम नबी के दीवाने हो। और अगर ऐसा हो गया ना तो सुन लेना उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और अगर ऐसा हो गया तो अकीदतें कहेंगी आने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। हमारा मुकम्मल वजूद हज़रत मुस्तफ़ा की बारगाह में सलातो सलाम के नजराने पेश करे। आओ पढ़े कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत अमन कमेटी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस मेरे शागिर्द हैं कारी मोहम्मद शुएब, हज़रत मेरे पास कई साल तक ये पढ़ते रहे और एक मुद्दत तक गोवा के अंदर ये खिदमत दीन और तबलीग दीन का काम अंजाम देते रहे। अल्लाह तबारक व तआला इनके मुस्तकबिल को रोशन व ताबनाक फरमाए। आप हज़रत यहाँ पर तशरीफ लेकर के आए हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ आप जिंदगी में इस रात से बेहतर रातें और हो ही नहीं सकती। आज जब तक आप यहाँ पर बैठे हो किसी के घर में नहीं, सरकारी सड़क पर नहीं, बल्कि जन्नत की क्यारी में तुम यहाँ पर बैठे हुए है। कोले मोहम्मद कोले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जब तक यहाँ हो तब तक जन्नत की क्यारी में बैठना तुम्हारा मुकद्दर है। जब यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारी तकदीर है कि गुनाहों में जाओगे या सवाब के कामों में जाओगे।
ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। हाँ, जब इस जलसे में आए हो तो दिलों के अंदर ये बात उतार करके जाना कि हमारे रसूल जैसा दुनिया के अंदर कोई दूसरा इंसान नहीं, चाहे जमाल में, चाहे हुस्न में, चाहे तदब्बुर में, चाहे अक्ल में, चाहे नबुव्वत में, चाहे रिसालत में, चाहे कमालात में, चाहे एहसासात में, हर चीज में मुस्तफा बेमिसलो बेमिसाल। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब हमने तुम पर खूबियों को तमाम कर दिया, खूबियों को तमाम कर दिया। मुस्तफा के ऊपर तमाम किया गया तो उनके बहरे औसाफ से अगर उनका कर्म हो गया तो थोड़े बहुत छींटे हमें भी तो मिल सकते हैं, और इस अंदाज में मिल सकते हैं कि मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। अकीदतों का सलाम पेश करो उस नबी पर कि जिस नबी की वजह से हम सबको वजूद मिला। अल्लाह तबारक व तआला का करम देखो कि अल्लाह ने हमें पैदा भी किया तो मुस्तफ़ा की मिलाद मनाने वाला बनाकर पैदा किया। ये अल्लाह का करम व एहसान है। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।